नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कपकोट में आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दावेदार कर्नल अजय कोटियाल की ओर से चलाई जा रही केजरीवाल रोजगार गारंटी योजना यात्रा की रैली और जन संवाद के माध्यम से घर घर पहुंचने की बात कही गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिन वादों के साथ मैदान में उतर रही है उनकी पूरी तैयारियां हैं, उन वादों को सत्ता में आने के बाद पूरा करेगी। ऐसे में कर्नल कोटियाल के स्वागत में काफी अधिक मात्रा में भीड़ उमड़ी और परिवर्तन के लिए एक बड़ा जन जुलूस देखने को मिला है। अभी आजकल क्या हो रहा है कि हम जगह जगह जाकर के जनता से मिल रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से जब सत्ता में आएगी तो बदलाव जो बोलते हैं, जो नवनिर्माण बोलते हैं, उन्हें ज़मीन में कैसे अमल करेगी। उसके अलावा जो जनता सोचती है कि क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, क्योंकि आखिरी में तो कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड बना, यूपी से अलग हो गया, तो जनता ने एक बड़ा आंदोलन करा था। तो जनता क्या सोचती है आज की तारीख में कौन से वो मुद्दे हैं, उनको हम प्रायोरिटी लेकर के और अपने मैनिफेस्टो में बना करके और इलेक्शन के जो पीरियड आएगा उसमें हमें डिक्लेयर करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड द्वारा हमारे आदरणीय कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में रोजगार गारंटी यात्रा के तहत रैली निकल रही है और गांव-गांव जाके हर विधानसभा क्षेत्र में जाके पार्टी लोगों को बता रही है कि हम लोगों की क्या योजना है, हम लोग क्या जनता के लिए सोचते हैं और जनता से ये भी कह रही है कि आप लोगों को पिछले 20-22 साल का हिसाब यहाँ के राजनीतिक पार्टियों से मांगना चाहिए और आम आदमी पार्टी जगह जगह जाके देख रही है कि कितना विकास हुआ। बागेश्वर गरुड़ में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की ओर से लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में बैजनाथ थाने का घेराव किया गया। वहीं उन्होंने घटना में पाए गए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से माफी मांगी जाए और जिन किसानों की इस हादसे में मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। ऐसे में उन्होंने सरकार की निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की है। यूपी सरकार की निरंकुशता की वजह से जिस प्रकार से उनके मंत्रियों के पुत्रों द्वारा किसानों पर खुलेआम अत्याचार करा जा रहा है, जिसके एवज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जब लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए वहां पर पहुंच रही थी तो पुलिस के द्वारा उनको जबरन जो है रास्ते में रोका जा रहा है। तो ये पुलिसिया अंदाज, उत्तर प्रदेश का पुलिसिया अंदाज, ये उत्तराखंड की देवभूमि की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में जहां जहां भाजपा की सरकार है, इनकी तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण इनके मंत्रीगण पहले कहते हैं कि लठ बजाओ इनके ऊपर, किसानों के ऊपर लाठी मारो, उसके बाद गाड़ियों से इनके बेटों के द्वारा जो बर्बरता पूर्वक किसानों को रौंदा गया, ये पूरी घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से पुलिसिया ताकत इनने दिखाने की कोशिश करी, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। ये जिस तरीके से कल लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, पिछले 3 महीने 4 महीने से लगभग किसान आंदोलन में जो लोग वहां शामिल थे और लगातार धरना कर रहे थे, जिस तरीके से वहां मंत्री के पुत्र ने गाड़ी चढ़ा करके 8 किसानों की हत्या की और उसके खिलाफ पूरे देश भर में जो आक्रोश व्याप्त है, उस आक्रोश को लेकर के इस समय पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता और आमजन सड़कों पर है। और दूसरी सब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोग हैं, उनका दमन करने का जो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो या उत्तराखंड की भी सरकार हो, लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का, लोकतांत्रिक प्रयासों को दबाने की जो पूरी कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ ये कांग्रेस। बागेश्वर में डीएम विनीत कुमार ने बेरोजगारों को रोजगार परक योजनाओं का लाभ देने और कई मुद्दों को लेकर अधिकारियों और बैंकर्स के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बैंकर्स को सरकार की संचालित स्वरोजगार योजनाओं का बेरोजगारों को लाभ मिलने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने सभी को हिदायत दी है कि किसी भी आवेदन पत्र को लंबित न रखा जाए। साथ ही उन्होंने महाप्रबंधक को भी निर्देश देते हुए जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण करने की बात कही है। हमारा जो अभी तक हमें टारगेट मिला है, तो पूरे साल भर का हमने काफ़ी अच्छी ऑलरेडी उसमें प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन स्वीकृतियाँ तो हमारी काफ़ी हो गई, लेकिन अभी डिसबर्समेंट हमारे उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बारे में आज हमने बैंकर्स वगैरह से भी इस बारे में चर्चा करी है। तो कुछ इशूज़ तो ये आ रहे हैं कि जो हमारे ब्रांचेस से ही एप्लीकेशंस SBI में RSCC के पास नहीं जा रही है।
बागेश्वर में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने और हर ब्लॉक में किसान उत्पादक संगठन का निर्माण कर कृषि गतिविधियों की समुचित व्यवस्था के बारे में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में ब्लॉकवार क्लस्टर रूप में कार्य योजना का निर्माण करें, जिससे जहां एक और किसानों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और वहीं दूसरी ओर एफपीओ से कृषि उत्पादक की एक मजबूत प्रणाली विकसित की जा सकेगी। के फार्मर्स के द्वारा ही ऋण दिया जा रहा है, तो 10,000 का गैप है। तो इसमें मैंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को ये निर्देश दिए हैं कि वो सारे एक बार फार्मर्स और ये जो हमारे ऋण लेने के जो इच्छुक नहीं है उनकी सूचना जो है और उन फार्मर से संपर्क कर ले और वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है उसके बारे कारणों का हम लोग पता करवा लें। साथ साथ में जो हमारे जो भी फार्मर्स ऋण ले रहे हैं तो वो बीमित भी होनी चाहिए। तो बैंकर से भी हमने इसके बारे में चर्चा करी, तो बैंकर्स का ये कहना है कि काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा ये मना कर दिया जाता है कि हम लोग प्रीमियम देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने अभी डिटेल सूचना जो है सीडीओ को बोला है कि बैंक वाइज डिटेल्स हम लोग वो मंगवा ले। बागेश्वर के बागनाथ और काल भैरव मंदिर में बदियाकोट की काली पटाल और कटारमल की खदानों से निकले पत्थरों से सजावट की जाएगी, जिसके लिए शासन ने 26 लाख से ज्यादा की धनराशि को स्वीकृति दी है। दरअसल बागनाथ धाम और काल भैरव मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम 2020 से चल रहा है। वहीं मंदिर परिसर में निर्माण सौंदर्यीकरण के लिए 1,30,76,000 रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। ऐसे में विधायक चंदन रामदास ने कहा कि कार्यदायी संस्था ने मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए बदियाकोट और कटारमल के पत्थर लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे शासन से मंजूरी मिल गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि देवभूमि बागेश्वर है और उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के कण कण में भगवान है। और जब बदियाकोट और कटारमल का पत्थर जब यहाँ के मंदिरों में लगता है तो आप सोच सकते हैं कि जो भगवान की जो असल में प्रतिमा है वो हमारे मंदिरों में पत्थर के रूप में लगेगी और इससे यहाँ के सौंदर्यीकरण के साथ साथ एक हमारे आस्था भी और ज़्यादा जुड़ेगी, क्योंकि बदियाकोट जो है माँ भगवती का वहाँ भव्य मंदिर है, बहुत आस्था है। और कटारमल भी ऐसी पौराणिक जगह है। तो ये चीज़ें जब यहाँ के इन क्षेत्रों के पत्थर जब मंदिरों में लगते हैं तो मंदिर की भव्यता के साथ उनकी पवित्रता भी बनी रहती है। और जिस प्रकार से विधायक जी लगातार यहाँ जो उस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए पहले 1 करोड़ के समथिंग पैसा लाए थे, तो वो पैसा जब यहाँ सौंदर्यीकरण का जब कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ कमी महसूस हुई। यहाँ के हमारे जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष नंदन सिंह रावल जी ने इसमें बात की और उन्होंने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है। तो विधायक जी ने तुरंत उसको संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने इतना बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें पैसे जो है थोड़ा सा कमी हो रही है। तो नए मुख्यमंत्री धामी सर जो युवा हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत हो गई। इस बीच यूपी पुलिस ने मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। वहीं इस गिरफ्तारी से कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। ऐसे में बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग कही है। किस तरह का यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, क्या संकेत मांगे हैं? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा मंत्री के बेटों के द्वारा इतना बड़ा खुलेआम गाड़ी से किसानों को रोक दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अत्याचार है और हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके साथ अभद्र टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और हम कांग्रेस जन आज पूरे देश प्रदेश में आज हम पूरी थानों को और जेलों को भरने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर में राज्य योजना के तहत बोहाला से नदीगांव तक 4 किलोमीटर मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास की ओर से विधिवत पूजा का
कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग की ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके चलते राज्य योजना के तहत आज मोटर मार्ग का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही विधायक ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही मोटर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा होगा और जल्द से जल्द ग्रामीणों को मोटर मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आज घोरापाट क्षेत्र के एकमात्र ग्राम सभा नंदीगांव रोड से वंचित थी। हमने जिला योजना की जो रोड स्वीकृत थी उसको राज्य सेक्टर से 4 किलोमीटर रोड स्वीकृत की, उसका एनपीपी जमा करा और आज विधिवत ढंग से ग्वाला से नंदीगांव रोड का हमने शुभारंभ किया है। मैं नंदीगांव क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज हमारे गोहाला से नंदीगांव मोटर मार्ग का शुभारंभ हुआ है माननीय विधायक जी के माध्यम से और क्षेत्र की जनताओं में काफ़ी खुशी है और माननीय विधायक जी के प्रयासों से आज एक दूरस्थ गांव नंदीगांव क्षेत्र जो आज रोड से जुड़ रहा है, तो काफ़ी खुशी की बात है। क्षेत्र के लोग विधायक जी को बधाई देते हैं, विधायक जी बधाई के पात्र हैं और भविष्य में भी बहुत अच्छा विधायक जी के माध्यम से काम किया जा रहा है। बागेश्वर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन भोगी बनाए जाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर विकास भवन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार और बाल विकास मंत्री लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं अब उनका कहना है कि मानदेय हटाकर उन्हें वेतन भोगी बनाया जाए। ऐसे में अब उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार करने की नौबत आखिर इसलिए आई है कि हम जब मंत्री महोदय से मिले उस समय हमें आश्वासन दिया था कि आपका ये जो प्रस्ताव है पारित हो जाएगा और आपकी मानदेय बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन केवल आश्वासन दिया है, उससे कोई बात ही नहीं हुई इस मुद्दे में। और अब ये 12 तारीख को है उनका कहना कि कैबिनेट की बैठक में ये मुद्दा रखेंगे मानदेय बढ़ोतरी का, लेकिन हमको लिखित आश्वासन चाहिए और हम ये कार्य बहिष्कार में, जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हम कार्य बहिष्कार पर रहेंगे या अनिश्चितकालीन हम हड़ताल करेंगे। हम आज यहाँ पर विकास भवन के प्रांगण में बैठे हैं। हमारा सिर्फ एक सूत्री मुद्दा है, सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी का। हम चाहते हैं सरकार से कि क्या कहते हैं, हमारी मैडम ने जो बोला है, हमारी जो माननीय हमारी बाल विकास मंत्री हैं उनने बोल रखा है कि आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। हम बार बार देहरादून भी जाते रहते हैं और वहाँ मैडम ने बोल रखा है कि आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा और इतने दिन हो गए, इतने दिन के बाद भी कैबिनेट होती रहती है और हमारा जो प्रस्ताव है मानदेय वाला वो नहीं जा रहा है वहाँ। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।